नमस्कार। जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ में आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 416 से 420 तक। तो जो प्रसंग चल रहा है अभी, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों वनवास के लिए निकल पड़े हैं। पहला पड़ाव खत्म हो गया है और जो उनके नगरवासी थे उनके पीछे पीछे आ रहे थे, उनको किसी भी तरह से उन्हें छोड़कर आगे निकल गए हैं। अब हम इससे आगे का प्रसंग पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 416 से। दोहा से शुरुआत है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृत सागर सेतु। सियावर रामचंद्र की जय। शुद्ध प्रकृति जन, त्रिगुणों से रहित, मायातीत, दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गृह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हरसु अपारा। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाइयों बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल, मूल, कंद और सभी चीज लेकर वह बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का प्यार भरा था। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर और कुशलता पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरण बिंदुओं के दर्शन कर कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधारिय पाऊ, तापिय जनु सब लोक सिहाऊ। कहो सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दिन पितु आय सुआना। अब कृपा करके पूर्व श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोगों में मेरे भाग्य की बड़ाई करे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी मुझको और ही आज्ञा दिए हैं। दोहा। बरस चारि दस बासुबन, मुनि व्रत बेसु आहारो। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुह ही भय दुख भारु। सियावर रामचंद्र की जय। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का वस्त्र धारण करना है, मुनि का व्रत धारण करना है और मुनियों के योग्य ही हमें आहार ग्रहण करते हुए वन में बसना है, वन में रहना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राजगुह को बहुत बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहि सप्रेम ग्राम नर नारी।
हिते पितु मातु कहीं सखी कैसे, जिन्हें पठय बिन बालक जैसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के बस में चर्चा कर रहे हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो कैसे माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति किन्ना, लोयन लाहु हमहि विधि दिन्ना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु शिशु मनोहर जाना। कोई एक कहता है, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने भी हमें भी ब्रह्मा जी ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उसे ठहरने के लिए मनोहर समझा, यानी अशोक के पेड़ के नीचे उन्हें बैठाने के लिए उचित समझा। तै रघुनाथ ठाव देखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा, यह बहुत सब प्रकार से तो सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार करके वंदना करके अपने अपने घर को लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गृह सवारी साथरि दसाई, कुश किस लय मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानई, दोना भरी भरी राखे सिपानी। ग्यूह ने इस बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सातरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मोटे और कोमल देखकर दोनों ओर से भर भर कर फूल कंदमूल और पानी रख दिया। उसने आहार के रूप में यहाँ लाकर रख दिया। दोहा। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। चयन किन्न रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। श्यावर रामचंद्र की जय। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी फल मूल कंदमूल खाकर उठ गए, लेट गए। फिर भाई लक्ष्मण जी ने उनके पैर दबाए। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहीं सचिव ही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठ बिरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमन जी को सोने के लिए कहा और वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन में बैठकर जागने लगे, यानी लक्ष्मण जी पहरा देने लगे। गुहम बोलाए पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठे उजाई, कटिभाथी सर चाप चढ़ाई। ग्यूह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारी निसाधु, भय प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, सब बचन सप्रेम लखन सन कहही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया और उसका शरीर पुलकित हो गया, जैसे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुभावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिनकी समानता नहीं कर सकता और नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्होंने मानो रति के पति कामदेव ने ही उसे अपने हाथों से सजाकर बनाया है। दोहा। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजु मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। सियावर रामचंद्र की जय। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण है, सुंदर भोग पदार्थों से पूरी परिपूर्ण है और फूलों की सुगंध से सुवासित है।
जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, फिर क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निशिकरहि, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र हैं, तकिए और गद्दे हैं, वे दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं। वहाँ श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथरि सोए, श्रमित बसन बनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दासु हरिदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की सारथी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं, सिर्फ मुनि की वस्त्र पहने हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पूर्वासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब उपलब्ध हैं। जोग वही जिन्हि प्राण किनाए, मही सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते हैं, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदुपति सोबै देहि, सोवत मही विधि बाम न केहि। सिय रघुवीर की कानन जागू, करम प्रधान सत्य कह लागू। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी भी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, भाग्य ही प्रधान है। दोहा। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति किन्न सब विश्व दुखारी। भयो विषादु निषाद ही भारी, राम सिये मही शयन निहारी। वही सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए वह कुल्हाड़ी हो गई। उस कुर्बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री रामचंद्र जी सीता जी को जमीन पर सोते देखकर निषाद राज को बहुत ही बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न कोहु सुख दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई मीठी और कोमल मधुर वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल हम भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहि लहि लग जल जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरा भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं, जगत के ही ये सभी पाले हुए हैं। धरनी धाम धनुपुर परिवारो, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारथु नाही। धरती पर घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने में, सुनने में और मन के अंदर विचारने में आता है, इनका सबका मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। दोहा। सपने हो भिखारी नृपो, रंकुनाक पति होई। जागे लगु न लाभ हानि।
कछु तिमि प्रपंच जिय होई, सियावर रामचंद्र की जय। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वयं का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ नहीं होता, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। अस विचारि नहीं कीजिए रोसु, काहु ही बादि न देहि दोसु। मोहिनी सा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और नहीं किसी को व्यर्थ में दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और जो प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ और तभी जाना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वह वैराग्य हो जाए। हो ही विवेकु मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर, बुद्धि होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होता है। और हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपहि बेदा। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म हैं। वे अविगत, जानने में न आने वाला, जिनका कोई वर्णन नहीं है, जिनका कोई जान नहीं सकता। अलख हैं, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाला। अनादि हैं, आदि रहित हैं। अनुपम है, उपमा रहित है, जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। तो आज हमने पृष्ठ क्रमांक 416 से 420 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। जो ज्यादातर इस प्रसंग में हमने समझा कि निषाद राज और लक्ष्मण जी के साथ जो संवाद है वह ज्यादा इसमें है, और वही आज हमने यहाँ पढ़ा है और आज हम इसको अब समाप्त करते हैं। आज की कथा इतनी होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।